अगर मैं यूरिया और डीएपी का खेती करता, नॉर्मल जहर वाला केमिकल खेती करता, पैसा बचा लेता, अच्छा से ले आता, एक बार अकाउंट में आ जाता, खाते में आ जाता, तो वो पैसा धीरे धीरे डॉक्टर के पास जाने लग जाता। जैसे मैं उदाहरण हूँ, मेरी मम्मी 10 साल पहले बिल्कुल बेड पे ही समझो, और आज वो एक लेबर जो जवान यंग है उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और 68 प्लस हैं वो, फादर साहब भी हैं, दोनों खेत में काम करते हैं। जैसे लौकी का उदाहरण है, हमारे पास में लौकियाँ रखी हैं, वो देसी वैरायटी है। पिछले साल हमने एक लड़के पे प्रयोग किया, वो आते हैं हमारे पास, अभी उनका फैमिली या परिवार आता है, तो पूरे चेहरे पे पिंपल्स हो रहे थे उसके पे, और वो ठीक ही नहीं हो रहा था, दवाइयाँ लेके थक गया था पूरा, किसी भी तरह से ठीक नहीं हुआ। हमने उसको लौकी का जूस पिलाया 1.5 महीना, उसका पूरा पेट सही हो गया और पिंपल्स ठीक हो गए, उसका पूरा चेहरा एकदम ग्लो हो गया उसका। सबसे पहला कदम ये होता है कि घाटे का सौदा है, मुनाफे का सौदा है। हाँ, पैसे के लिए आप मान सकते हो घाटा होगा, कम आएगा पैसा, धीरे धीरे आएगा, लेकिन जो फ़ायदा आपकी सेहत में होगा, आप किसी ऐसे बंदे को ऐसा अजीब चीज़ दे दोगे, वो जीवन भर आपका ऐसा नहीं बोलेगा। आज के समय बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं और बीमारियों के बढ़ने का मेन कारण है हमारा आज का खान पान। लेकिन हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे किसान से जो सब्जियों के रूप में सेहत बांट रहे हैं। इनका कहना है कि इनके द्वारा उगाए ऑर्गेनिक अनाज और सब्जियों से लोगों की सेहत ठीक हो रही है। जब ये सब्जियों की स्टॉल लगाते हैं तो इनकी सब्जियां और अन्य उत्पाद हाथों हाथ बिक जाते हैं। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं कि ये किस तरह से खेती कर रहे हैं। साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि किसान अपने ऑर्गेनिक उत्पाद कहाँ बेच सकते हैं और ग्राहकों को ये उत्पाद कहाँ से मिल सकते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं चाहूंगी सर कि आप छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम विष्णु है, महेंद्रगढ़ से हूँ मैं, और पुश्तैनी खेती करते हैं हम लोग। पहले हमारे दादा परदादा नेचुरल खेती करते थे गौ माता के गोबर से, और खेती का जहाँ नाम आता है तो गौ माता का नाम पहले आता है। हमारे दादा परदादा जो करते आए थे खेतियाँ, वो गौ माता के सानिध्य से होती थी। क्योंकि नेचुरल फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, तो जाहिर सी बात है कि इससे हम जितनी हम लोग लागत लगाते हैं उतना ज़्यादा हमें प्रोडक्ट मिल नहीं पाता है। तो आपने ये रिस्क कैसे लिया? बताया ना मैंने, पुश्तैनी है हम तो। हाँ। लेते आए हैं हमेशा से, डरने की जरूरत नहीं है। रिस्क ज़रूरी है लेना, अगर जहाँ पे सेहत का सवाल आ रहा है तो बिना रिस्क के बिना तो सेहत मिल नहीं सकती। तो कितने एकड़ में कर रहे हैं आप नेचुरल फार्मिंग? मेरे फादर साहब के पास में 7 एकड़ ज़मीन है, जिसमें से 2 एकड़ में बाग, मिक्स बाग है, जिसमें लगभग 25 के करीबन फल हैं, फलदार वृक्ष हैं, और उसी में सब्जियां होती हैं। मिक्स बागवानी है उसको, यानी कि फूड फॉरेस्ट के तौर पे हमने उसको डेवलप किया है। तो अगर आप कोई भी आना चाहो तो घूम के भी आ सकते हो, देख के आ सकते हो। उसके बाहर में है जो वो 5 एकड़, उसमें अनाज दालें, जैसे तेल हो गया, सीजन के अनुसार, पूरा टोटली काऊ बेस, यानी कि गौ माता के गोबर से पूरा चल रहा है उसमें। ठीक है। तो आप जो भी सब्जियां आ रही हैं, जो भी आपने फूड जो फॉरेस्ट आपने बताया, जो फ्रूट्स का फॉरेस्ट है, तो वो सभी आप मंडी में बेचते हैं या किस तरीके से? नहीं, मंडी में नहीं जा रहा है। मैं आज तक कोई भी आइटम मंडी में नहीं गया मेरा। स्टार्टिंग में दिक्कतें आई थी, तो मैंने रिश्तेदारों को और जान पहचान वालों को, चाहे वो पे ना कर रहे हों, उनको ज़बरदस्ती खिलाया टेस्ट देने के लिए, स्वास्थ्य देने के लिए। और अभी धीरे धीरे लोगों को जागरूकता हो गई है, बीमारियां भी बढ़ गई हैं पिछले 5-6 साल से। तो लोग फार्म से ले जाते हैं और यहाँ आते हैं संडे को। फेस वैल्यू बन गई है और लोग उठा रहे हैं, सामान निकल जाता है। यानी आप ऑर्गेनिक, जो गुड़गांव की ऑर्गेनिक सब्जी मंडी है, वहाँ पर भी बेच रहे हैं सीधे आप? तो हाँ। लोगों का किस तरीके से रिस्पांस है? क्या भरोसा कर पा रहे हैं वो आपके ऊपर? पिछले 6-7 साल से परिवार जुड़े हैं, वो तो आंख बीच करके बोलते हैं ये डालो, ये डालो, ये डालो। और कुछ न्यू कमर आते हैं तो उनको लगता है कि उठाऊं ना उठाऊं, 1-2 बार आते हैं तो जुड़ जाते हैं, वो हो जाता है, कन्वर्ट हो रहे हैं लोग। हाँ, तो और किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक किसानों के अंदर एक ये डर है कि ठीक है, क्योंकि उन्हें बेचने के लिए जो मंडी में सही दाम उनको नहीं मिल पाते हैं, तो वो नहीं कर पाते ऑर्गेनिक फार्मिंग। डर वही होगा जो मेहनत से डरेगा। अगर बंदा उगा के ना यहाँ आने का मादा रखता है तो सामान बिकेगा, ऐसा कुछ नहीं है। खुद उगा के ना, मेहनत से उगा के ना, सात्विक भाव से उगा के आप यहाँ ले आते हो, और समस्याएं आएंगी, समस्याओं के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता। सर, आपने समस्याओं की बात की, तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी हमारे दर्शकों के लिए भी कि किस तरीके की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है? अगर केमिकल में कर रहा है बंदा, पहले किसान की बात कर रहा हूँ मैं, वो किसान अगर केमिकल से खेती करता है तो उसको कन्वर्ट होने में समय लगेगा। वो इजी हो गया था। जैसे कीट की बात करेंगे, उसको कीट मारने के लिए एक स्प्रे मारा जाता था, वो तो स्प्रे से काम छूट जाता था उसका। अगर उसको फर्टाइल करना था तो वो एक यूरिया का कट्टा डाल के ना उसको फर्टाइल करके ना आराम से करता था। अभी हमें चाहे वो केचुए का खाद डालो, अभी गोबर का खाद डालो, तो उसमें देसी तरीके से अगर हम काम कर रहे हैं तो उसमें एफर्ट ज़्यादा लगता है, समय भी ज़्यादा लगता है।
तो उसमें रिस्क होता है। आपने गोबर डाला है तो उसका रिजल्ट इस फसल में निकलेगा नहीं निकलेगा, कई बार गोबर कच्चा पक्का रह गया तो फसल में नुकसान भी हो सकता है। अगर आपने यूरिया डाल दिया उसके बदले में तो आपको भरोसा हो गया कि ये फसल बढ़िया होगी। तो इस तरह से है, थोड़ा सा चैलेंज है। और कस्टमर की तरफ से क्या चैलेंज रहता है? बहुत से लोग हैं जो जेन्युइन समझते हैं, किसान को समझते भी हैं, और 10-20% तो हर एक जगह मिलता है। लोग विश्वास नहीं करते हैं, बोला कि मार्केट वाला भी वही है, ये वाला भी वही है, रेट तुम 4 गुना ले रहे हो। तो ये सब चलता है साथ में। ऐसा जहाँ भी जाओगे सामान आपका आंख बंद करके ले लेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। समय लगेगा, धीरे धीरे आपके साथ जुड़ेंगे लोग, और इतना भी ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। आप निकलो घर से और मेहनत करो, हो जाएगा कामयाबी। देखो, मुनाफा और घाटा का सौदा होता है, अगर वो आपकी सोच से होता है। 40 कुंटल गेहूँ उगा दिया 1 एकड़ में, या 30 कुंटल निकाल दिया, तो वो हमने एक साथ मंडी में दे के आगे उसको किसी भी तरह का रसायन डाल के कैसे भी करके हमने उगा लिया। अगर हम उसको खा रहे हैं साथ में, तो उसके साथ में इतनी सारी बीमारियां आएंगी। वो पैसा जो इकट्ठा आया था वो धीरे धीरे डॉक्टरों के पास जाना शुरू होगा। और जैविक में अगर वो कम भी निकल रहा है, अगर हम उसको अच्छे से पोषित हो रहे हैं, अपने शरीर को अच्छा से पोषित कर रहे हैं, तो वो पैसा डॉक्टरों के पास नहीं जाएगा। वो पैसा कम तो आया है लेकिन उसमें से ज़्यादा नहीं जाएगा बाहर। तो किसान को सबसे पहला यही कदम होना चाहिए कि किसान का पैसा बाहर ना जाए। चाहे वो बीमारी का मान लो, या कोई और किसी से बीज ले रहे हो वहाँ से ले लो, और किसी से उसको फर्टाइल करने के लिए, उर्वरक के लिए जो प्रोडक्ट चाहिए उनके लिए ले लो। उसको घर में सबसे पहले एक गौ माता लो, गौ माता का सानिध्य से आप खेती करोगे। हो सकता है तो बैल का प्रयोग कर सकते हो, अगर और छोटा किसान है तो और भी बेहतर होगा। जितना भी हो सकता है अपने दम पे खेती करो, कम से कम बाहर पैसा जाने दो, और शुद्ध होगा। 1-2 साल में आपके घर की जितनी भी बीमारियां हैं ठीक हो जाएंगी। जैसे मैं उदाहरण हूँ, मेरी मम्मी 10 साल पहले बिल्कुल बेड पे ही समझो, और आज वो एक लेबर जो जवान यंग है उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और 68 प्लस हैं वो। फादर साहब भी हैं, दोनों खेत में काम करते हैं। अगर मैं यूरिया और DAP का खेती करता, नॉर्मल जहर वाला केमिकल खेती करता, पैसा बचा लेता, अच्छा से ले आता, एक बार अकाउंट में आ जाता, खाते में आ जाता, तो वो पैसा धीरे धीरे डॉक्टरों के पास जाने लग जाता। अभी मेरी मम्मी ने सफ़ेद मोतियाबिंद को ठीक किया है। अगर आप जैविक से जुड़ोगे तो नुस्खे पता लगेगा। सबसे पहला फ़ायदा तो आपका शरीर का होगा, आप बीमारियों से बच जाओगे, और इतने सारे फ़ायदे होंगे, आप उस पैसे वाले फ़ायदे को भूल जाओगे। सबसे पहला कदम ये होता है कि घाटे का सौदा है, मुनाफे का सौदा है। हाँ, पैसे के लिए आप मान सकते हो घाटा होगा, कम आएगा पैसा, धीरे धीरे आएगा, लेकिन जो फ़ायदा आपकी सेहत में होगा, आप किसी ऐसे बंदे को ऐसा अजीब चीज़ दे दोगे, वो जीवन भर आपका ऐसा नहीं भूलेगा। जैसे लौकी का उदाहरण है, हमारे पास में लौकियाँ रखी हैं, वो देसी वैरायटी है। पिछले साल हमने एक लड़के पे प्रयोग किया, वो आते हैं हमारे पास, अभी उनका फैमिली या परिवार आता है, तो पूरे चेहरे पे पिंपल्स हो रहे थे उसके पे, और वो ठीक ही नहीं हो रहा था। दवाइयाँ लेके थक गया था पूरा, किसी भी तरह से ठीक नहीं हुआ। हमने उसको लौकी का जूस पिलाया 1.5 महीना, उसका पूरा पेट सही हो गया और पिंपल्स ठीक हो गए, उसका पूरा चेहरा एकदम ग्लो हो गया उसका। इसमें फर्टाइल जो उसका पोषण होता है, जिस भी सब्जी का या फल का, अनाज का, वो एक असीम शक्ति होती है उसमें, यानी कि पूरा शरीर हमारा पोषित हो जाएगा। जैविक में भोजन हमें क्यों खाना चाहिए? वो इसलिए खाना चाहिए कि पोषित भोजन होता है, प्रकृति के साथ में पोषित हो गए। पहला सुख निरोगी काया का जो हमारा एक पंक्ति आती है, उसमें अगर हमारे पास सेहत है तो हमें दुनिया के सबसे रईस हैं। आपके पास धनवान खजाना कुछ भी हो, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लोकल एनसीआर में लोकल फॉर वोकल का जो एक वर्ड है, हमें प्रयास करना चाहिए कि जो हमारे सराउंडिंग में 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के दायरे में हम लोग उगाते हैं, या जो वहाँ का वातावरण और वहाँ का खान पान वो हमारे लिए अनुकूल है। अगर हम बाहर से कहीं से 1000 किलोमीटर से मंगा के, सिक्किम से हम वो मंगा के कुछ खा रहे हैं अपना पाइनएप्पल, उसकी आवश्यकता नहीं है, या हम बेंगलोर से मंगा के आवाकाडा खा रहे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। जिसके लिए हमारा ये तरबूज पर्याप्त है, उसके लिए हमारे पाइनएप्पल के बदले में हम अपना देसी मदिरा या फ्रूट रखा है वो खा सकते हैं। तो जितना हो सकता है वो देसी और वो खाओ, उसके लिए बेहतर यही रहेगा कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपके पैसे बचेंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ एक सफल किसान विष्णु जी, जो सिर्फ मुनाफे की नहीं सोच रहे हैं, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर समाज को स्वस्थ बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। उनका उद्देश्य समाज को पूरी तरीके से निरोगी बनाने की दिशा में काम करना है। तो हमारा आपसे भी निवेदन है कि आप भी नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ें। उन्होंने भी बहुत से ऐसे विकल्प बताए हैं कि किस तरीके से आप नेचुरल फार्मिंग कर सकते हैं।
आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बढ़ते जाना है, अपने प्रोडक्ट को आगे तक पहुंचाना है। तो दोस्तों मुझे लगता है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।